गायब स्वर्णा व्यवसायी चंद्रभूषण प्रसाद शाह को धरती निगल गई या आसमान समा गया, इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जो एक रहस्य बना हुआ है जिसकी चर्चा पूरे बाजार में हो रही है। इस मामले में प्रत्येक दिन एक नया मोड़ आ रहा है। शुक्रवार को भी जमुई के विभिन्न जगहों से अधिवक्ता चंदन सिंह समेत 11 पीड़ित टाउन थाना पहुंचे और स्वर्णा व्यवसायी चंद्रभूषण प्रसाद शाह पर ठगी करने जालसाजी के तहत लाखों रुपया लेकर भागने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही आरोपित व्यवसायी पर कार्रवाई करने की मांग की है। व्यवसायी के गायब होने मामले को पीड़ितों ने झूठा बताया है। आवेदन देने वालों में अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह, अधिवक्ता गुड्डू सिंह, रतन बनवाल, निर्मल कुमार सिंह, विजय बनवाल, मंतोष कुमार सिंह, पंकज सिंह, अरुण कुमार सिंह, दिवेश कुमार सिंह, गुड्डू साव, सुशांत कुमार सिंह शामिल है। इसके अलावा कई अन्य लोग भी व्यवसाय के ठगी का शिकार हुए हैं। किसी ने जमीन और मकान दिलाने के लिए 45 लाख, तो किसी ने 72 लाख, किसी ने 25 लाख, किसी ने कमेटी खिलाने के नाम पर 5 लाख, तो सोने के जेवरात के नाम पर 30 लाख लेकर भागने का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने बताया कि स्वर्णा व्यवसायी चंद्रभूषण प्रसाद शाह के द्वारा किसी को 5 नवंबर तो किसी को 10 नवंबर में पैसा लौटाने की बात कही गई थी, लेकिन व्यवसायी 2 नवंबर से ही गायब हो गए और जब उनके परिवार वालों पर पैसा देने का दबाव बनाया गया तो उल्टा उनकी पत्नी के द्वारा स्वर्णा व्यवसायी के गायब होने की शिकायत टाउन थाना में दर्ज करा दिया गया और पैसा देने के नाम पर चुप्पी साध ली गई। पीड़ितों ने यह दावा किया है कि वे गायब नहीं हुए बल्कि वह पैसा लेकर फरार हो गया है। उन लोगों ने बताया कि उसे कई जगहों पर देखा गया है और स्वर्णा व्यवसायी अपने परिवार वालों के संपर्क में भी हैं। हालांकि स्वर्णा व्यवसायी की पत्नी पूजा कुमारी ने बताया कि 2 नवंबर को उनके पति चंद्रभूषण प्रसाद शाह बिजनेस के पर्पज से वाराणसी गए थे, जहां पहुंचने के बाद से उनसे संपर्क नहीं हो रहा है। बकाया पैसा का उन्हें जानकारी नहीं है। उनके पति जब से गायब हुए हैं तब से लोगों द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है। उनके घरों में ही उन लोगों को कैद कर दिया गया है और दरवाजा के बाहर ताला भी जड़ दिया गया है। पैसा मांगने के लिए, क्योंकि उनकी पत्नी खुद बोली थी कि पैसा हम देंगे, चंद्रभूषण सिंह जी कहीं रहे, चंद्रभूषण शाह कहीं रहे, उससे मतलब नहीं है। पैसा आप हमको भी दिए थे, इसलिए हमको जानकारी है। और जब जब पैसा मांगने जाते हैं तब वो धमकी देती है कि हम झूठा मुकदमा में फंसा देंगे, क्योंकि हम एक महिला हैं, हम अपहरण का मामला, बलात्कार का मामला, किसी भी संगीन मामला में आपको फंसा देंगे। इसी वजह से हम लोग तगादा करने के लिए भी उनके पास नहीं जा पाते हैं। बीच में पत्नी के द्वारा कहा गया था कि उनका अगवा हो गया या कुछ गायब है। बिल्कुल ये सब फॉल्स बात है, सोची समझी राजनीति के तहत ये सब बता रहे हैं। योजना के तहत पैसा गबन करने का एक जरिया बना रहे हैं। और पीसी ज्वेलर्स के जो प्रोप्राइटर है वो कहीं नहीं है, वो सिर्फ लोगों से छिप के आसपास कहीं लुक के रह रहे हैं। आपके पति आपके पति पे करोड़ों रुपया ठगी करने का आरोप लगा है और थाना में मामला दर्ज हुआ है। आपका क्या कहना है इस मामले में? सर ये सरासर झूठ लग रहा है, क्योंकि जब से हम शादी करके आए हम कभी भी अपने हस्बैंड के पास इतना पैसा कभी भी नहीं देखे, तो हमको साफ लग रहा है झूठ है। अगर जो आदमी ऐसा इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसके पास कुछ प्रूफ, कोई ऐसे तो कोई किसी को पैसा नहीं देता है ना सर। जहाँ तक मेरा सोच, कोई ऐसे किसी को 1 रुपया अपना परिवार भी नहीं देता है तो कोई ऐसे कैसे दे देगा? सबसे बड़ी बात है ये। प्रूफ ये है, उन लोग को अपना प्रूफ ये दिए हैं कि कई चेक हैं जो बाउंस कर गया है बैंक में। चंद्रभूषण के द्वारा चेक काटा गया था, पोस्ट डेटेड चेक दिया गया था, उसके जिस एवज में वो पैसा लिया था उसके एवज के अगेंस्ट में चेक दिया गया था जो कि बाउंस कर गया है। प्रूफ तो यही दिखा रहे हैं वो लोग। सब कई करोड़ का चेक है। हाँ, जितना मैक्सिमम लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके तो पास सर चेक तो फर्जी भी होता है ना सर। वो हम नहीं जानते, हम लोग पुलिस तो रहे नहीं, हम जब बैंक में पता किए तो बोला चेक फर्जी भी होता है, ज़रूरी नहीं है वो चेक ओरिजिनल हो। क्योंकि हम बैंक मैनेजर हमको कॉल किए थे तो हम उन सर से पूछे थे तो बोले फर्जी भी हो सकता है, कोई इसका गारंटी नहीं है कि वो रियल ही हो।
तो हमको कुछ समझ में ऐसे भी सर, हमको हाउस वाइफ है, इतना हमको नॉलेज भी नहीं है, ना ही पैसा देने वाला कभी हमको ऐसा कुछ बोला कि आपके पति को हम पैसा दे रहे हैं चाहे कुछ भी। 2 तारीख से सर मिसिंग है मेरे हस्बैंड, 3 तारीख से ये लोग हमको इतना परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं। हर जगह का हम चक्कर लगा लगा के सर थक गए, हर जगह का चक्कर लगा रहे हैं। इन लोग का परेशानी झेल रहे हैं, पति को खोज नहीं पा रहे, उनके बारे में सोच भी नहीं पा रहे। हम इतना हम लोग मजबूर हो गए। हाँ, इसके बाद इतना आरोप एक बार भी नहीं सोचा, अगर हम परम मित्र है उसका तो थोड़ा वेट भी कर ले, इंतजार भी कर ले। 2 तारीख को मिसिंग है, 2 तारीख को 4 बजे तक उनके दोस्त लोग के साथ भी बात हुई है, मेरे साथ भी बात हुई है। 2 तारीख के 5 बजे से उनका मोबाइल ऑफ आने लगा। तो हम यही सोचे, मंडी में हमेशा मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता है तो बात नहीं होती है, अक्सर ये जाते थे तो ऐसा ही होता था। तो हम सोचे फ्री हो जाएंगे ना तो कॉल करेंगे। जब 8 बज गया रात तो कॉल नहीं आया, तो हम अपना बेटा बोले पापा का कॉल नहीं आया बेटा पापा। तो हम सब बाल बच्चा मिल के अपना अपना मोबाइल से कॉल लगाना इनको शुरू किए। जब स्विच ऑफ होने लगा हम लोग का दिल घबराने लगा। हम लोग फ़ोन किए अपने घर पे, वहाँ पे